पैसा हर चीज़ नहीं होती। आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, आपके नाखून नहीं कटे हुए, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करूं, आपको पता ही नहीं है कि आपको सुबह उठ के टूथपेस्ट करना है। सोने से पहले भी नहीं करेंगे भाई। मैं इतने मर्दों को जानता हूं जो 30-30 साल उनकी उम्र है, 28-28 साल उनकी उम्र है, उनको पेस्ट करने तक का डिसिप्लिन नहीं है कि हम टूथपेस्ट कर लें, हमारे दांत पीले पड़े हुए हैं। तो एक हाई वैल्यू मैन तभी हाई वैल्यू मैन बनता है जब वो मल्टीपल बॉक्सेस को टिक मारे। डकी भाई जैसे लोग, तला यूनुस, तला अंजुम, क्या हाई वैल्यू आदमी हैं, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट में अच्छे हैं, तुम्हें हर एस्पेक्ट में अच्छा होना। इफ़ यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। एक बंदा जिम जाता है लेकिन कुछ और है ही नहीं ज़िंदगी में, अराउंड ज़िंदगी इवॉल्व करती है, जिम के कपड़ों के अराउंड ज़िंदगी इवॉल्व करती है, ड्रेसिंग नहीं ऑन पॉइंट। मैं कैलोरीज काउंट कर लूं पहले, अपनी कैलोरीज काउंट। 3001 ले ली। ओह नो, अब मैं एक कैलोरी का क्या करूँगा, थोड़ी बर्न करके आ जाता हूँ। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती ही खूबसूरती हो आपके आसपास, ठीक है, तो उसके लिए जो ना कुछ स्किल्स और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने पड़ेंगे। नहीं, मर्दानगी की निशानी है पीले दांत, बाल हर तरफ, मुंह के बाल लाइंड अप ना हो, यहाँ के हो गए हों, ये तो मर्दानगी है। लड़के आजकल के कह रहे हैं कि यार बच्चियां नहीं मिल रही, ठीक है, और कभी किसी का कोई मसला आ रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरीज लगा रहा है कि मेरी बच्ची मुझे छोड़ के किसी और लड़के के साथ चली गई है। तो ये इतना जो आजकल लोगों में मसला चल रहा है, ख़ासतौर पे हमारी यंग जनरेशन में, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग आज लेके आए, और बड़ा गोल्डन नगेट सा पॉडकास्ट होने वाला है ये। तो जितने भी लड़के देख रहे हैं ना, वो उनको ये गारंटी है कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको जो है कभी ज़िंदगी में ऐसा इशू नहीं आएगा कि कोई लड़की आपको या तो छोड़ के चली जाए, या तो आप अगर किसी लड़की को पसंद करते हो वो लड़की आपको पसंद ना करे। तो कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं और कुछ ऐसे हैक्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे आज, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो जुड़े रहो हमारे साथ। पहली बात तो ये है कि लो वैल्यू डज़ नॉट मीन कि आपके पास कम पैसे हैं, ठीक है। वही बात आ गई ना, एक औरत, एक हाई वैल्यू वुमेन की डेफिनेशन क्या होती है, एक ट्रेडिशनल जो लड़की होती है, राइट। ये आजकल के जो लड़कियां जो ब्रेन वॉश हुई हुई हैं, ये हाई वैल्यू वुमेन तो नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि ये मसले लाएंगी आगे जाके आपके लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, मे बी यू लूज़ योर जॉब, सही है, ये बंदी छोड़ के चली जाएगी आपको, सही है। तो मैं इस पर तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप तब भी हम्बल रहो, सही है, और अगर आपके पास सब कुछ है आप तब भी हम्बल रहो, सीधी बात है। क्योंकि अगर आप हम्बल रहोगे, पहली बात तो ये है कि खुदा आपको इतना टेस्ट नहीं करेगा। अगर आप चौड़े में आ जाओगे, अगर आपके पास पैसा आता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, आपको आपकी शादी हुई एक बंदी से जब आप अपने बिल्डिंग स्टेज पे थे, सही है, अब बंदी तो सही है क्योंकि वो आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह के स्टेज पे पहुंच गए हो जब आपके पास जहाँ हर चीज़ आ गई है, आपके गोल्स आपने अचीव कर लिए हैं, तब आप अगर अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला रहे हो ना, व्हेन इट कम्स टू लाइक पीपल, तो वही बात आ गई ना, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का बिल्कुल भी। यार जैसे सवाल पूछते हैं इधर आवाम से कि डकी भाई जैसे लोग, तला यूनुस, तला अंजुम, क्या हाई वैल्यू आदमी हैं, उनके पास पैसा तो है, हाई वैल्यू नहीं है। हाई वैल्यू नहीं है, वजह क्या है? ब्रो हाई वैल्यू वही बात आ गई ना, पैसा हर चीज़ नहीं होती। अभी इसने जिस तरह बात की, बाप के पैसे की एग्जांपल ले लेते हैं, सही है, लड़की ने शादी कर ली कि बंदा अमीर है, पैसे वाला है, मैंने इससे शादी करनी है, शादी कर ली, उसके बाद उसको पता चलता है 1-2 महीने बाद कि ये तो टुस है, इससे तो इसको तो बात भी नहीं करने आती, इसका पैसे ही सारा बाप का है, इसने अपने आप पे तो कोई काम ही नहीं किया, कुछ बाप के अंगूठे के नीचे दबा हुआ है। एग्जैक्टली ब्रो। लेकिन ये जो 3 जिनकी एग्जाम्पल लिए, ये तो एम्बिशियस बोलूँगा, क्योंकि इनने अपने आप पे बेसिकली अपनी स्किल पे मेहनत की, अपनी कला पे मेहनत की है, तब जाके इनका एक नाम बना है। लेकिन हाई वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट में अच्छे हैं, तुम्हें हर एस्पेक्ट में अच्छा होना होता है। मर्दानगी सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, मर्दानगी में मल्टीपल चीज़ें आती हैं। तो एक हाई वैल्यू मैन तभी हाई वैल्यू मैन बनता है जब वो मल्टीपल बॉक्सेस को टिक मारे। और एक हाई वैल्यू मैन इंसान तब बनता है जब दूसरे हाई वैल्यू मैन आपकी इज्जत करें, आपको रिस्पेक्ट करें। बेसिकली तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा हो Exactly. जो हाई वैल्यू मैन, अब जैसे हाई वैल्यू मैन की रिस्पेक्ट करी, तला यूनुस, तला अंजुम किसने बात की, अब मुझे लगता है एटलीस्ट कि जो आपकी एक इंसान की फिजिक होती है ना, इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस, ठीक है, आप खरीद नहीं सकते, ठीक है, चोरी नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, एक ऐसी चीज़ है जो आपने अर्न करनी है, राइट, घंटों लगा के। और तुम कभी भी
फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान के साथ बिजनेस कर रहे हो, राइट, तो हमारे दो इंसान हैं, ठीक है, एक है, दोनों अमीर हैं, ठीक है, एक है जिसकी फिजिक ऑन पॉइंट है, डिसिप्लिन इंसान है, सब कुछ है, दूसरा है जो मोटा है, हालांकि इंसान डिट्टो है, सेम है बिल्कुल, पैसा लेकिन दोनों तुम के पास है। ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट उसकी तरफ जाएगी जो बंदा इन शेप है। क्यों? क्योंकि तुम उसको रिस्पेक्ट करोगे, वो हाई वैल्यू है। ब्रो वही बात है ना, मैंने आज ही ये चीज़ पढ़ी थी अपनी फीड पे कि जिम जो बंदा जाता है, सही है, अब आपकी चेस्ट होती है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बैक होती है आपकी स्ट्रेंथ, आपके एब्स होते हैं डिसिप्लिन, तो वही बात आ आपके गई ना। शोल्डर होते हैं आपकी डोमिनेंस, शोल्डर आपकी डोमिनेंस होती आपके है, लेग्स होते हैं आपकी पावर। पावर, यस, ये बहुत पावरफुल बात है, पता है। डिसएग्रीमेंट इस बात से थी कि एक बंदा जिम जाता है लेकिन कुछ और है ही नहीं ज़िंदगी में, बेसिकली कि जिम जाता है कुछ और है नहीं ज़िंदगी में, प्रोटीन शेक के अराउंड ज़िंदगी इवॉल्व करती है, जिम के कपड़ों के अराउंड ज़िंदगी इवॉल्व करती है, ड्रेसिंग नहीं ऑन पॉइंट। मैं कैलोरीज काउंट कर लूं पहले, अपनी कैलोरीज काउंट कर तीन लूं, तीन कितनी calories होंगी? तीन चावल, चावल, चावल। 3001 ले ली। ओ नो, अब मैं 1 कैलोरी का क्या करूंगा, थोड़ी बर्न करके आ जाता हूँ, कुछ और चल नहीं रहा जिंदगी में, यही कर लेता। वो अलग चीजों में टेढ़े हैं ना यार। अब डिसिप्लिन का ये नहीं मतलब कि तुम एक ही चीज पे लगे हुए उधर ही बस ध्यान दो, जिंदगी वो बना दो। जैसे मैंने बोला, मर्दानगी में मल्टीपल चीजें आती हैं, तुम्हें मल्टीपल बॉक्सेस टिक करने होते हैं। अगर तुम फिजिक के साथ ड्रेसिंग ऑन पॉइंट करो, पैसे कमा लो, तुम तो फिर अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मर्दानगी की तुम लोग सारे बात कर रहे हो, सही है, ये अपने बाजुओं के बाल क्यों काटते हो तुम लोग? यार ये मेरे तो आते ही नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है ये, मेरे तो तुम आते ही सारे नहीं। करते हो ये चीज़। और हमारे घर में एक नया लड़का शिफ्ट हुआ है, तुम लोगों ने उसके भी बाल कटवाए हैं, बाजुओं के और सीने वगैरह के, तो क्यों? अब मैं अगर अपने बाप को जाके ये चीज़ बोलूँ ना, वो मुझे बोलेगा खुसरों वाली हरकतें कर रहे हो तुम। भाई देखो I'm मौलाना, sure यहाँ पे हर किसी का बाप ऐसे ही बोलेगा। भाई देखो मौलाना तारिक मसूद ने कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको जो है वो सफाई रखनी है और आपके छाती के बाल या आपके हाथ के पाँव के बाल वट अगर आपको लग रहा है कि वो आपको तंग कर रहे हैं या उसकी वजह से आप अनहाइजीनिक फील कर रहे हो, श्योर गो हेड, आपकी बॉडी आपको जिस तरह इसको रखना है रखो। अगर आपको फील होता है कि बाल काट के अगर आप साफ सुथराई फील कर रहे हो, सो गो हेड। और मौलाना तारिक जमील क्या बोलते हैं? मौलाना तारिक मसूद, मौलाना तारिक मसूद जमील साहब क्या बोलते हैं? जमील साहब का मैंने इस बारे में नहीं बयान सुना नहीं तुमने बयान नहीं। उनका? नहीं मुझे bro, बताना सुन के वो शुक्र है इस इसने- चीज से एग्री करते हैं कि नहीं, कि मर्द को अपने जिस्म के बाल काटने चाहिए भाई अगर स्पेशली बाजुओं के। अगरचे कि एक मर्द जो है वो अपने बॉडी के बाल इसलिए काट रहा है कि वो एक औरत लगे या जनानी लगे, तो हराम है ना, बिल्कुल मना है उस चीज़ का, ठीक है। मगर अगर वो इसलिए काट रहा है कि जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जिम में कट्स वर्ट्स नजर आ जाए उसको, पूरा जैसे जो है वो सारा कुछ नजर आ रहा हो ओए ऐसे, तो जो है इसके लिए तो समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि उसकी गोल है कि भाई मुझे बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन में जाना है, ठीक है, मुझे अपने कट्स वर्ट्स दिखाने हैं, ऐसे यूं यूं करके मछलियाँ फुला के दिखानी है, तो समझ में आता है ना। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो है वो इस तरह के मर्द हैं जो शादीशुदा हैं, उनकी बीवियाँ बोलती हैं कि नहीं आपके जो छाती के बाल हैं ना, इससे पसीने की बुएँ आती हैं, तो आप काट दो उसको, तो अब इसमें क्या बुराई है? नहीं बुराई इसमें, क्योंकि जब आप भाई बोला जाता है कि एक मर्द जब काम से आए, औरत सच धज के बैठे, मतलब आप उस दूसरे क्या से तो बात है एक्सपेक्ट कर लड़के। रहे हो, खुद नहीं कर रहे, अपने आप से भी Exactly. काम करना आपने, मतलब दूसरों से expect कर रहे हो। आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, आपके नाखून नहीं कटे हुए, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करूं, आपको पता ही नहीं है कि आपको सुबह उठ के टूथपेस्ट करना है। नहीं, रात को सोने से पहले कर लेंगे ताकि सुबह टाइम बचे। सोने से पहले भी नहीं करेंगे भाई। मैं इतने मर्दों को जानता हूँ जो 30-30 साल उनकी उम्र है, 28-28 साल उनकी उम्र है, उनको पेस्ट करने तक का डिसिप्लिन नहीं है कि हम टूथपेस्ट कर लें, हमारे दांत पीले पड़े हुए हैं, ये तक डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। और फिर आप चाहते हो कि एक बंदी आपकी रिस्पेक्ट करे, घंटा रिस्पेक्ट करेगी? नहीं वो नहीं, आपकी- मर्दानगी की निशानी है पीले दांत, बाल हर तरफ, मुंह के बाल लाइंड अप ना हो, यहाँ के हो गए हों, ये तो मर्दानगी है। यहाँ से आपकी जो है वो जुड़ी हुई है यूं करके, और जो है दाढ़ी आपकी यहाँ तक जा रही है पूरी, नाखून आपके कटे हुए नहीं है, मैल पड़ा हुआ है नाखूनों के अंदर। मर्दानगी भाई, मर्दानगी। अगर आपको चाहते हो ना कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती ही खूबसूरती हो आपके आसपास, ठीक है, तो उसके लिए जो ना कुछ स्किल्स और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने पड़ेंगे। भाई एक लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करेगी? ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है, ना तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, चर्चियों के साथ तो घूमते हो, ना तुम्हें पेस्ट करने की तमीज़ है, ना तुम्हें अपना ख्याल रखने की तमीज़ है, ना तुम्हें ये पता है कि कहाँ मुझे डार्क कपड़े पहनने हैं, कहाँ मुझे लाइट कपड़े पहनने हैं। जाते हो तुम इंटरनेट पे और जो है वीडियोस बना रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, यार बच्ची नहीं मिल रही, बच्ची नहीं मिल रही। भाई बच्ची की नहीं मिल रही, ये कौन सी लैंग्वेज है? सब तुम लड़कियों की तुम्हें रिस्पेक्ट करना नहीं आती, तुम्हें जो है वो तरीके ही नहीं पता कि एक लड़की को तुमने किस तरह अट्रैक्ट करना है और उसको किस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी में उसको मेंटेन करके रखना है उस रिलेशनशिप को, तो फिर तुम डिज़र्व नहीं करते लड़की भाई, बिल्कुल भी नहीं डिज़र्व करते।
यार सीधी बात है, मुझे ये लगता है कि अगर आप एक कोई मर्द है ना, अगर अपने लेट टीन्स में या अर्ली 20s में है, उसको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए सबसे पहले तो। सही है। मैंने देखा है आजकल के मर्द बोलते हैं कि मैं चेस करूँगा लड़कियों को, मैं चेस करूँगा पैसों को। चेस का मतलब क्या होता है? यू चेस थिंग्स दैट रन फ्रॉम यू। वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करी, वो भाग रही हैं आपसे, अब उनको चेस कर रहे हो आप। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि एक मर्द अपने आप पे काम करे, और ये चीज़ें खुद ही आती हैं आपके पास। यू अट्रैक्ट दीज थिंग्स, यू हैव टू बिल्ड सिस्टम्स। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि मर्द अपने आप पे काम करे। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ग्रूमिंग आ जाती है इसमें फ़िज़ीक आ जाती है आपकी, इसमें आपके फाइनेंसेस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें, वही बात है ना, यू हैव टू बी हाई वैल्यू फर्स्ट। अगर आपको, इफ़ यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। एंड यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। खैर, तो अभी जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से रिलेट करेंगे कि आपकी लाइफ में ये सारे इश्यूज चल रहे हैं लड़कियों के रिलेटेड। तो भाई कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम आपको दे देते हैं। शायद आपको किसी आपके माँ बाप ने ना बताए हों, या आपके दोस्तों ने मेरे आपको बताया हो, क्योंकि आपके दोस्त भी सारे नल्ले हैं जिनके साथ आप घूमते हो। नल्ले क्या होता है? नल्ले होते हैं, Incompetent. Incompetent. हाँ, तो नापुंसक। दोस्त भी आपके नल्ले हैं, ठीक है। आपके जो है अपने पेरेंट्स के साथ भी आप टाइम स्पेंड नहीं करते, उनसे आप पूछते नहीं हो कि आप लोगों ने अपना रिलेशनशिप किस तरह बिल्ड किया, तो आपको उन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए या तो लड़की आपको छोड़ के चली जाती है, या तो फिर आपके साथ कोई आती नहीं। तो इन सारी चीज़ों के जो सोल्यूशन है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि शॉर्टकट मिल जाए, कोई हैक मिल जाए हमें, तो हम जो है ये कर लें, हम वो बना लें, ऐसा कुछ नहीं है। काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, जो पॉइंट्स आपको चाहिए, वो हम दे देते हैं आपको। उन चीज़ों पे काम करो और देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके। सबसे पहला, अपनी ग्रूमिंग सेट करो, ठीक है। आपके बाल जो है वो कटे हुए होने चाहिए, आपकी दाढ़ी लाइनअप होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है तमीज़ होनी चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की। नाखून टाइम पे काटो, ठीक है। अगर आपका जो है वो कोई इस तरह का है कि आप बहुत ज़्यादा हेयरी हो, उस चीज़ को ज़रा सही करो थोड़ा सा, ठीक है। और इसी एडिशन में मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि भाई एक अच्छा सा परफ्यूम ले लो, और उस परफ्यूम में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डाल लो। भले 1 महीने का या 2 महीने के सिगरेट पे पैसे खर्च ना करो, और चाय के ढाबों पे ना करो, और जो है एक अच्छा सा परफ्यूम ले लो। उससे होगा ये कि जब लोग आपके आसपास बैठेंगे ना, तो उनको आपके अंदर से जो ना मसालों की बुएँ नहीं आएंगी। तो जब उनको मसालों की बुएँ नहीं आएंगी, तो आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, और लड़कियाँ भी अट्रैक्ट होंगी उस चीज़ से। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम लोग परफ्यूम्स वगैरह अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकते, तो आप जे डॉट जाएँ। 2-3 परफ्यूम्स हैं जो आप सर्च कर सकते हैं। एक जे डॉट का ज़रार है, इट्स वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। और एक जे डॉट का एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ये 2 परफ्यूम्स लाइक आपको 3 to 4,000 की रेंज में मिल जाएंगे। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप जाके टॉम फोर्ड लो, या फिर बल्गरी लो, या फिर कोई भी ऐसी ब्रांडेड लो। वो क्या होता है? बस क्योंकि औकात से बाहर वाली बात ना करो। नहीं, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको अपनी चादर देख के ही पाँव फैलाने चाहिए। आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपने माँ बाप से जो है 5-10 हज़ार लो कि मैं शॉपिंग करके आ रहा हूँ, कि मैं अपनी जो है गर्लफ्रेंड को स्कूल में कॉलेज में इम्प्रेस करूँ, अपने माँ बाप के पैसे उड़ा रहा है। ऐसा नहीं है, ये केस नहीं होता। आप अगर आप कर भी रहे हो आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपने आप को देख के करो। आप देखो, आपको ये नहीं बोल रहा कि कोई आप बहुत सारे महंगे कपड़े, आप स्मॉल स्टॉप्स, मतलब आप शीशे में देखो, आपको पता चल जाएगा कि what Exactly. needs fixing, right? Exactly. Step 1 वही होता है। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप गुची पहनो या प्राडा पहनो या एलवी पहनो। आपने सबसे पहले क्या करनी है, बेसिक टी शर्ट से लो, आपका आधा वार्डरोब पूरा हो गया। सिर्फ आप बेसिक ब्लैक, वाइट और जो बेसिक जो बोल्ड कलर्स होते हैं ना बेसिकली, उनके आप टी शर्ट से लो, यू आर गुड टू गो। एक अच्छी घड़ी में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी दूर तक जाती है। एक अच्छी घड़ी हो, ब्लैक ज़्यादातर चलती नहीं, है। लेकिन लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स, राइट? कि अपने आप पे काम करना पहले ज़रूरी है। प्लीज एप्पल वॉच पहनना छोड़ दें, प्लीज Apple Watch तो- प्लीज, खुदा के वास्ते Alphas एप्पल वॉच पहनता है पहनना छोड़ Apple दें। Watch। यार कभी किसी जो सूटेड अप बंदा है, उसको कभी एप्पल वॉच पहनते हुए देखा है? मतलब खुद सोचो, वो अपनी स्टेप्स गिन रहा है सूट पहन के। मतलब सेंस बनाती है कहीं पे भी ये बात? ये एप्पल वॉचेस वगैरह जो ना सब बकवास है, ठीक है। मैं आपको ये बात बता दूं कि स्मार्ट वॉचेस आर ओनली फॉर डम पीपल। तो अगर आप बेवकूफ़ समझते हो ना अपने आप को, तो पहन के घूमो वो अपनी एलसीडी वाली वॉच। और अगर नहीं हो बेवकूफ़, तो अच्छी सी घड़ी में इन्वेस्टमेंट कर लो, बहुत काम आएगी आपको वो आगे जाके। नहीं, अच्छा मुझे समझ नहीं आया कि लाइक कॉन्सेप्ट क्यों है स्मार्ट वॉच के। आप जेब से फ़ोन निकाल के टाइम नहीं देख सकते, या आप जेब से फ़ोन निकाल के आप इतनी सी स्क्रीन में टाइप करोगे, ईमेल लिखोगे, लेकिन आप जेब से फ़ोन नहीं निकाल सकते। कोई वजह पता है इसकी? लोगों को लगता है स्टेटस बढ़ जाता है। पाकिस्तान में तो पहनते हैं, एप्पल की वॉच पहनेंगे तो भाई लड़की मिल जाएगी। किसी तरीके से दिमाग में उनकी ये बात होती है जो मुझे समझ नहीं आती। उससे बेहतर नहीं कोई
ब्लैक घड़ी ले लो, अच्छी लग रही हो, सूट के साथ चल रही हो, स्मार्ट वॉच कैसे चलेगी? एक कैसियो ले लो यार, 1/5 ऑफ द प्राइस होगी, लेकिन आपको इट्स गोना लास्ट यू अ लॉट लॉन्गर। इसके अलावा एक और चीज़, जैसे अनस ने भी मेंशन किया इस चीज़ का, ड्रेसिंग सेंस जो है ना, वो एक मर्द की ज़िंदगी में हो या एक औरत की ज़िंदगी में हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए होंगे ना, अब अच्छे कपड़े का जैसे इसने कहा ना कि ये मतलब नहीं है कि आप ब्रांड्स खरीदो जाके, नहीं, ये कहने का मकसद नहीं है। अच्छे कपड़ों का मकसद ये है कि वो कपड़े जो आपकी बॉडी पे आपको अच्छे फिट होते हों, ये है अच्छे कपड़ों का मकसद। नहीं वाला, फिट होते हो, फिट होते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और फिट होने के लिए क्या जरूरी है? आपको फिट होना। एग्जैक्टली। और आपको फिट होने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपको लैपटॉप बंद करना पड़ेगा, टिश्यू पेपर साइड पे रखना पड़ेगा और जिम जाना पड़ेगा। जिम जाना पड़ेगा, जिम जाओ, जिम जाओ। जिम जाओ। ये सारी चीज़ें जो ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको जो है अपना ड्रेसिंग सेंस सही करना है, ठीक है। आपको कलर्स पता होने चाहिए कि आपने पता पचरंगी जो है कलर की शर्टें पहनी हुई हैं, और इलेक्ट्रिक जो है वो ऑरेंज कलर की या इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की आप चिपकी भी पैंटें पहन के घूम रहे हो, तो भाई ऐसे जो है वो अच्छा लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। लाल कुर्ता, वाइट शलवार और यूं गार्डन में। हाँ, यूं गार्डन में बैठे हुए, ठीक है। मुंह में आपके पान है, ठीक है, पान की पिचकारियां मारते हुए आप जा रहे हो, 7 अप की छालियां खा रहे हो, भाई ऐसे नहीं होगा काम ये वाला। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर हम जो है और एट्रीब्यूट्स की बात करें तो दो हमारे व्यूअर्स को कुछ। ब्रो एक और चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी बंदी के पास जाके अगर बात भी कर रहे हो ना, और आधे अल्फाज आपके मुंह में ही रह गए हैं, तो वो बंदी आप पे कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी। नहीं, अगर वो तो बात आपकी सही है, मगर अगर आपके मुंह से बदबू भी आ रही है ना, तब भी वो अट्रैक्ट नहीं होगी। वही बात है ना यार, सीधी बात है। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपने अपना ख्याल रखा हुआ है, आप टिप टॉप ऑन द पॉइंट सही हो, आप बाल कटे हुए हैं, आपकी दाढ़ी बनी हुई है, आपके कपड़े भी सही हैं, आपके खुशबू भी लगाई हुई है आपने, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, एक सीना बाहर हो जाता है बंदे का। अब अगर यूं करके आप चल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी फक्ड है, ये बंद बॉडी लैंग्वेज लेके आप पब्लिक में अगर घूम रहे हो, तो कैसे आप अट्रैक्ट करोगे? वॉक लाइक यू ऑन द फकिंग रूम। एग्जैक्टली यार, ये लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ भरम आ रहे हैं हम लोग, ये वो, लेकिन ये रियलिटी है। फ्लेक्स इन लाइफ है ब्रो। वॉक लाइक अ किंग और वॉक लाइक यू नो द किंग, ये कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में बन गया ना, तो फिर इंसान जो है ना, आप अपने आप को बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से कैरी करोगे। मगर ये सारी चीज़ें तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप जो है अपने ऊपर काम करना शुरू नहीं करोगे। एक बंदा एम ही चौड़ा हुआ है कि भाई पता नहीं है कुछ नहीं उसके पास, मगर ही इज़ क्लेमिंग थिंग्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो जो आया है आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो एक मर्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब ये सारी बातें बताने का ना जो एक वाहिद मकसद है वो ये है कि कल को हर मर्द, ऑलमोस्ट हर मर्द जो है वो शादी करेगा, ठीक है। कुछ हैं जो नहीं भी करेंगे, उनसे हो नहीं पाएगी, बट उनके लिए नहीं, जो शादी करेंगे उनके लिए है कि भाई देखो, आप इस तरह सोचो कि आज जो काम आप अपने ऊपर करोगे ना, आपको एक तो लड़की भी उसी तरह की मिलेगी, और दूसरी चीज़ ये कि जब आपके बच्चे होंगे ना, तो वो बच्चे आपसे सीखेंगे। अगर आप उस पोजीशन पे नहीं होगे ना कि वो बच्चे आपसे सीखें, वो फिर जाके बाहर वालों से सीखेंगे। यार हर बंदे को ना उसके खुद के फ्लॉज का पता होता है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि नहीं पता हो। सही है, आप शीशे में देखो जाके, शीशे में देखो, आपको पता चल जाएगा व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट। या फिर आप डिनाइल फेज में हो। डिनाइल की भी बात नहीं है। अगर जिस बंदे को जेन्युइनली इम्प्रूव करना है ना अपने आप को, वो डिनाइल फेज में नहीं होता, उसको अंदर अंदर पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या मेरे स्टेप्स हैं आगे। आप अगर एक सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी में जो अगर आप एक पाथ में चढ़ जाते हो ना, आपको वैसी समझ आ जाती है कि मुझे क्या क्या करना है ताकि मैं सही हो जाऊँ। छोटी छोटी चीज़ें। और लोगों को ना सवाल पूछने से पहले उनको जवाब पता होता है। लोग बोलते हैं यार कि मैं मोटा क्यों? भाई खाते क्या हो, सोते कब हो, क्या उठते हो, जिम जाते हो, बेसिक्स ठीक कर नहीं रहे, स्पेसिफिक्स में डाइव करते हैं लोग, ये बात तो है। कि नहीं यार मैं कैलोरीज कितनी लूं? अबे भाई तू जिम जा, पहले दिन रोटी ही जो कम है ना, खा, मतलब परांठे कम खा सुबह नाश्ते। पहले दिन जो अभी होंगे बहुत सारे लोग, चढ़ेगी उनको जिम जाने की ना एकदम से कि नहीं यार हमें अपने आप को सही करना है, और चढ़नी भी चाहिए, अच्छी बात है। अगर नहीं चढ़ रही तो सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना, कपड़े अपने सारे उतारने और शीशे के सामने जाके ना सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ, सारा कुछ ऊपर से नीचे जो है ना पता चल जाएगा। और फिर आप ज़रा ये सोचो कि कोई औरत आपके साथ रहना चाहेगी, या आपसे कोई औरत इस तरह अट्रैक्ट होगी कि आप इस तरह के लग रहे हो। अब ऐसे सोचो ना कि अगर आप खुद औरत होते, क्या आप अपने आप के साथ होते? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आपका खुद ही जवाब है कि आप नहीं होगे अपने आप के साथ।
अगर आप औरत होते तो? क्यों हो गए भाई, क्यों हो गए? पसीने की बुआएं आ रही हैं आपके अंदर से, ठीक है, ना कपड़े पहनने का आपको सेंस है, ना बात करने का सेंस है, मुंह फाड़ के आप कहीं भी कुछ भी कह देते हो, होल्ड करना आपको अपने अंदर आता नहीं है, चीज़ों को पालना अपने अंदर आता नहीं है, लीडरशिप आपकी ज़ीरो है, तो कहाँ से एक लड़की आपको मिलेगी? तो ये सारी चीज़ें जो है, अब जिम जाने से क्या होगा, ठीक है, जिम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक मर्द के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपनी फ़िज़ीक पे काम करे। होता उससे ये कि मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों को एंजाइटी होती है कि वो स्टेज पे बोल नहीं पाते या लोगों से डिस्कशन नहीं कर पाते, सोशल स्किल्स उनकी ज़ीरो होती हैं बिल्कुल। वो इसी वजह से हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा आपका? जब आप, पहले के ज़माने के लोग जो है वो तलवारों से लड़ाइयाँ करते थे, प्रैक्टिस करते थे तलवारों से, ठीक है, और आर्चरी कर रहे हैं, और कोई घोड़े पे भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पहले के ज़माने में लोग ट्रेन इस तरह करते थे, उस टाइम पे जिम नहीं होते थे। मगर आप खुद सोचो कि यार आप रोज़ जाके अपने दिमाग को पुश कर रहे हो लिमिट से क्रॉस करने के लिए, और आप रोज़ जो है वो मौत से लड़ रहे हो जाके, अगर आपकी एनजाइटी तो ज़मीन पे होगी, आपको एनजाइटी फील ही नहीं होगी वहाँ पे किसी चीज़ में, क्योंकि आपने तो मौत को चक्के आए हो आप रोज़ की बेसिस पे, तो आपको एनजाइटी कहाँ से फील होगी? और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा। अब आप, कहने का मकसद ये भी नहीं है कि रोज़ जो है वो अपना सांस रोक के बैठ जाओ आप अपना मौत को फील करने के लिए। बात करने का मकसद ये है कि जब आप कोई मुश्किल काम करोगे ना डेली बेसिस पे, उससे होगा ये कि आप जो है ना अपने दिमाग में एक रेजिलिएंट बिल्ड करोगे, आपकी लिमिट्स जो है वो बढ़ जाएंगी, और आपको पेन होगा, उस पेन को जब आप सहोगे और कंसिस्टेंटली ये काम करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थ्रू द रूफ होगा। यार बात बेसिकली ये कह रहे कि फिजिकलिटी, जिम से सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं आते, मेंटली भी तुम स्ट्रांग होते हो। वजह क्या है? अब वर्कआउट तुम ऐसे फजूल सा मारोगे, जैसे जाके डंबल उठा लिए, छोटा सा डंबल का वर्कआउट कर लिया, छोटी सी ट्रेडमिल कर ली, सिंपल सी वॉक कर ली, एरोबिक्स। हाँ, ये तो नहीं होता वर्कआउट। वर्कआउट होता है जाके फुल मतलब अपनी एनर्जी ज़ाया करके, फुल अपनी जान लगा के वहाँ से बाहर निकलना, ये होता है वर्कआउट। और इसमें सफरिंग इसलिए आती है क्योंकि तुम टाइम दे रहे हो रोज़मर्रा की बेसिस पे। अगर तुम टाइम फ्रेम डाल दोगे ना कि 3 महीने में मुझे फ़िज़ीक बनानी है, 4 महीने में मुझे फ़िज़ीक बनानी है, ये तो बहुत मेंटल फ्रेम ही गलत है। वजह वर्कआउट करने की ये है कि तुम रोज़ जाके सफरिंग के थ्रू जा रहे हो, और टाइम जितना भी लगे तुम एटलीस्ट कर रहे हो। एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी भूल रहे हो तुम लोग वैसे, जो पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन इशू है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें इम्प्रूवमेंट की, एक बहुत कॉमन मसला एक पाकिस्तानी जनरेशन, यंग जनरेशन में, पाकिस्तान पॉर्न कंजम्पशन पे कहाँ पे आता है? नंबर 2-3 पे आता है मेरा ख्याल से दुनिया में। ये मुझे अभी कुछ दिन पहले पता लगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, अब पॉर्न जो है, इफ़ यू कीप मास्टरबेटिंग, सही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर जितनी भी ड्राइव होती है, वो एनर्जी होती है, वो उस चीज़ में चली जाती है सारी। आप वो एनर्जी रिलीज़ कर देते हो, आप अपने अंदर रखते ही नहीं हो वो एनर्जी। सारे पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज यहाँ पे जाग जाएंगे, कहेंगे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो पाकिस्तान पे। भाई पाकिस्तान हर फजूल तरीन चीज़ में टॉप पे है। वर्स्ट पासपोर्ट पाकिस्तान टॉप, वीट कंजम्पशन कराची सेकंड पे आता है, पॉर्न कंजम्पशन पाकिस्तान सेकंड पे आता है, गंदगी पाकिस्तान टॉप पे आता है, गुर्बत भी टॉप पे। मतलब हम तारीफ कैसे करें पाकिस्तान की सिचुएशन? और हम लोग यूथ से इसलिए बात करें क्योंकि यही फ्यूचर है ब्रो हमारे पाकिस्तान का। अगर ये लोग नहीं इम्प्रूव होंगे तो पाकिस्तान का कुछ नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ, तुमने बिल्कुल सही बात की कि हमारी यूथ के हाथ में है। हम ही हैं जो है ना आगे सिचुएशन को या तो बिल्कुल ही ख़राब साइड पे लेके जा सकते हैं, या तो फिर आज अपने आप को सही करके जो है ना कल मुल्क को सही कर सकते हैं। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान जो है ना वो बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है और बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है, भाई ये तो कितना टाइम हो गया, 20 साल हो गए सुनते सुनते कि पाकिस्तान जो है ना बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है, हालात भी नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। तो ये सही कौन करेगा? इसको हम सही करेंगे ना, जो यंग जनरेशन है वही तो सही करेगी। मगर बात असल में ये है कि जब तक एक इंसान अपने आप को सही नहीं करेगा, वो किसी और को या किसी चीज़ को कैसे सही कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मैं लेटूंगा, न्यूज़ देखूंगा और कहूँगा ये हाल है पाकिस्तान का, कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का, फिर वापस लेट जाऊंगा, फिर न्यूज़ खोलूंगा, ये हाल है पाकिस्तान का मैच हो गया, फिर टीवी तोड़ने लग जाएंगे। ये करते हैं यार, मुझे पता है करते हैं, कंट्रोल ही नहीं है इमोशंस में। वही जाहिर है नहीं होना उनसे, कुछ और है, चल ही नहीं रहा जिंदगी में, कहीं तो निकालना गुस्सा। तो पाकिस्तान में भी आजकल के अगर आप देखा जाए तो एंटीटेट का बहुत चल रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान में लोग एंटीटेट को ऐसे ऐसे देखा है, फॉलो कर रहे हैं लोग, उसी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि रेप्लिकेट कर सकें हम लोग। अब लोगों के दिमाग में अब लोग स्टोइसिज्म मैं देख रहा था पाकिस्तानी पेजेस पे काफ़ी आ रहा है कि जो है ना मर्द वानबीज बन रहे हैं और मतलब ना कोशिश कर रहे हैं कि
जो है, हालांकि इंटरनली इनको पता है वो वीक हैं, लेकिन बाहर से ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो स्टोइक हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में स्टोइसिज्म की ये मिसकंसेप्शन है। तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि तुम लोग स्टोइसिज्म को डिफाइन कैसे करोगे, और स्टोइसिज्म को कैसे हमारी यूथ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने को बोलोगे? या बेसिक्स में डाइव करते हैं। स्टोइसिज्म होता है, अगर मैं बेसिक्स पे चलूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है। नहीं, इतना तुम डेफिनेटिव ना हो, लोगों को ना इजी एग्जांपल, अगर एग्जांपल तौर पे दो, तुम क्या बोलोगे? मिसाली तौर पे चलते हैं। हाँ। पाकिस्तान में मसला किस चीज़ का है? पाकिस्तानी मर्दों में एग्रेसिवनेस का मसला है, गुस्सा करते हैं फजूल चीज़ों पे, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। पता हो कि तुमने इमोशन किधर यूज़ करना, उसको कंट्रोल करना एक स्किल होती है अपने आप में। मैं इसको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लेकिन इमोशंस मल्टीपल होते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लूँ, एग्रेसिवनेस वहाँ पे बहुत हाई है, वायलेंट होते हैं वहाँ पे लोग, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए और सही जगह पे यूज़ करो। मैं आजकल की यूथ को जो है ना सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अपने आप को ना, चाहे आप 18 साल के हो, 16 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको यही सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में वो इंसान बनना है, तूफ़ान आया हुआ हो और आंधी आई हुई हो, सारे लोग भाग रहे हैं आगे पीछे, कोई शोर मचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक वाहिद इंसान वहाँ पे सीधा खड़ा है, काम पोजीशन में, Not getting affected. नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय एनीथिंग, अनफेज्ड खड़े हुए हो आप, और लोग भाग रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, और आप एक वाहिद इंसान हो जो तूफ़ान में भी सीधे खड़े हो, आपके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं है, स्ट्रेट फेस है आपका, ठीक है, और आप फोकस्ड हो कि मैंने अभी इस सिचुएशन को किस तरह डील करना है बिना शोर मचाए। ये माइंडसेट जिस दिन आपका डेवलप हो गया ना, या जिस दिन आप इस जर्नी पे चढ़ गए कि मैंने इस तरह का माइंडसेट बना हुआ है, मैंने इस तरह का माइंडसेट बनाना है, खुदा की कसम मैं आपको ये बात बता दूं, आप जो है अपने ग्रुप में और जो है अपनी लाइफ में एक वो वाहिद इंसान हो गए जिसको लोग एज अ पावरफुल पर्सन देखते हैं और लुकअप भी करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों में वो आना भी चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि यार हमें जो है एक मतलब अपनी फैमिली का सपोर्ट बनना है, या हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा। तो कुछ बड़ा करने के लिए ना अपने आप को आपने इतना बड़ा बनाना है कि ये पूरी कायनात आपके अंदर जम कर जाए और आपकी चूं तक ना निकले। यार जहाँ पे तुमने तूफ़ान वगैरह की बात की है ना, स्टोइसिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि तूफ़ानी वाली चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी में, खुशी भी आती है, दोनों चीज़ों में आपने जो है ना ज़्यादा खुश होना है, ना ज़्यादा आपने गम में जाना है। और स्टोइसिज्म का ये मतलब नहीं है कि आपको अगर कोई आपके साथ अगर कोई हादसा हुआ है या कोई गम वाला मोमेंट हुआ है ज़िंदगी में, आप उसको दबा दो, उसका ये मतलब नहीं है स्टोइसिज्म का। स्टोइसिज्म का मतलब ये है कि आपके साथ अगर कुछ हुआ है बुरा, आप उसको डील करो हेड ऑन, सही है, उसको फेस करो, उसको एड्रेस करो, फिर आगे बढ़ो। ये मतलब है स्टोइसिज्म का। बेसिकली अपनी इमोशंस पे एक्ट ना करना। इसकी वजह क्या है? अगर इंसान खुश होता है या गम में होता है या गुस्से में होता है, वो ऐसी बात बोल जाता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और मर्दों के लिए स्पेशली ज़रूरी है, क्योंकि जो मर्द हैं जो अपने इमोशन पे नहीं काबू कर सकते ना, जो मर्द ऐसे हैं जो काबू नहीं रख सकते अपने इमोशन पे, वो हमेशा कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो बहुत गलत होती है। अब जैसे एग्जाम्पल, स्कूल शूटर जो होता है, बिल्कुल काबू नहीं है अपने इमोशन पे, शूट कर दिया जाके, बाकी बच्चों को मार दिया, नहीं है इमोशन पे काबू, स्टोइक नहीं है। तो ज़रूरी होता है अपने इमोशन पे काबू रखना। वजह यह है कि तुम एक ऐसी बात बोल जाओगे जो तुम नहीं करना चाहोगे या नहीं बोलना चाहोगे। तो एक लड़का जो है वो मर्द इसी तरह बन सकता है जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएं, स्टोइसिज्म, पर्सनल डेवलपमेंट, आपके फाइनेंसेस ऑन पॉइंट हो। अगर हम फिजिक आपकी ऑन पॉइंट हो, जिम जाते हो, रोज़ आपने जो है कोई मुश्किल काम करना है, आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, और उन सारी चीज़ों के बाद जो है ना फिर एक चीज़ ये आती है कि आप अपनी स्पीच पे काम करो। जो बात आपको बोलनी है ना, अपना पॉइंट अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको अपना पॉइंट एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट रखो, सही है, लड़कियों के पीछे ना भागो, अपने आप पे काम करो। सेल्फ डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू, क्योंकि वही बात आ जाती है, अगर आपको अपने फ्लॉस का नहीं पता चलेगा, अभी आपके करंट डीमंस का नहीं पता चलेगा, तो आप अपने आप को कॉन्कर नहीं कर सकते।